ओम शांति। आज हम शिव बाबा की एक अव्यक्त मुरली की कुछ लाइनें सुनेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे अपने को भाग्यवान समझ हर कदम में श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करते हो। क्वेश्चन मार्क है। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि क्या तुम अपने को भाग्यवान समझते हो, और भाग्यवान समझते हो तो क्या हर कदम पे ऐसा महसूस करते हो, अनुभव करते हो कि हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। इस संगम युग में जीवन में चलते हुए बाबा पूछ रहे हैं कि हर कदम पर क्या तुमको अनुभव होता है कि तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य है अन्य आत्माओं की अपेक्षा। बाबा कहते हैं क्योंकि इस समय बाप भाग्य विधाता बन भाग्य देने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं इस समय स्वयं भाग्य विधाता, परमात्मा को क्या कहा जाता है? भाग्य विधाता। तो जो भाग्य विधाता है वो खुद ही आया है भाग्य देने के लिए। और किसको देने के लिए आया है? हम बच्चों को देने के लिए तो आया है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि इस समय बाप भाग्य विधाता बन भाग्य देने के लिए आए हैं, भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है। बाबा कहते हैं इस समय भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है हम बच्चों को। बांटने के समय जो जितना लेने चाहे उतना ले सकता है। अब बाबा तो भाग्य बांट रहा है, तो बच्चों को खुली छुट्टी है, जो जितना लेना चाहे उतना ले सकता है। बाबा तो फ़र्क नहीं करता। बाबा की 4 पेज की मुरली हर सेंटर पे हर बच्चे के पास जाती है। बाबा कोई फ़र्क नहीं करता, और ना बाबा की पढ़ाई में कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन वाली बात होती है। तो बाबा की तरफ से खुली छुट्टी है कि जो बच्चा जितना चाहे प्राप्ति करना चाहे कर सकता है। जितना कोई योग लगाएगा, जितना बाबा की मुरली पढ़ेगा सुनेगा, उतना उसको प्राप्ति होगी। तो इसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि मैंने तुमको अपना भाग्य लिखने की कलम दे दी है। जिस दिन से हमको बाबा का परिचय मिला उस दिन से हमें कलम मिल जाती है अपना भाग्य लिखने की। तो हम जैसा भाग्य चाहें लिख सकते हैं, जितना चाहें प्राप्ति बाबा से कर सकते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि पूरे विश्व की आत्माएं भी अगर आ जाएं तब भी बाप का वर्षा कम नहीं पड़ सकता। तो बाबा कहते हैं कि जो जितना लेना चाहे ले सकता है, सभी को अधिकार है जो ले जितना ले। भाग्य हर आत्मा का अधिकार है, कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे बाबा के घर में। जो जितना लेना चाहता है ले सकता है। तो ऐसे समय पर कितना भाग्य बनाया है यह चेक करो। बाबा फिर पूछ रहे हैं कि अपना चेक करो। बाबा बच्चों से कह रहे हैं कि तुम चेक करो कि जब भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है तो तुमने कितना भाग्य अपना बनाया है। क्योंकि अब नहीं तो फिर कब नहीं। बाबा कहते अगर अब नहीं भाग्य बनाया तो फिर कभी भी भाग्य नहीं बना पाओगे, क्योंकि यही संगम युग चल रहा है प्राप्ति करने का। बाबा का यही संगम युग है। बाबा कहते हैं ना कि इस थोड़े से समय में तुम जितनी प्राप्ति करोगे पूरा कल्प फिर बाबा कहते तुम बैठ के खाते रहोगे। तो बाबा कहते अब नहीं तो कब नहीं। इसलिए हर कदम में भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने सभी बच्चों को दिया है। बाबा कह रहे हैं कि हर कदम में तुम अपना भाग्य की लकीर खींच सकते हो, तुमको कलम दे दी है। बाबा कहते हैं अगर तुम्हारा समय बाबा की याद में सफल हो रहा है ना, तो तुम कमाई जमा कर रहे हो, तो बाबा कहता कि तुम हर कदम में अपना भाग्य श्रेष्ठ बना सकते हो। कलम तुम्हारे पास है। बाबा ने युक्तियाँ सारी बता दी हैं। कलम हाथ में है और छुट्टी है, जितनी लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते हो। बाबा कहते खुली छुट्टी है, कोई बाउंडेशन नहीं है ना। जितना मर्जी बाबा को याद करो, जितना योग लगाओ, जितनी मुरली पढ़ो, जितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालो, हैं कितना खजाना बाबा दे रहा है, ज्ञान का खजाना, शांति का खजाना, शक्ति का खजाना। तो बाबा कहते खुली छुट्टी है, जितना लेना चाहते हो, जितनी लकीर लंबी खींचना चाहते हो अपने भाग्य की खींच सकते हो। कितना बढ़िया चांस है। बाबा कहते
कितना बढ़िया चांस है। दुनिया की आत्माएं भटक रही हैं परमात्मा को ढूंढने के लिए, और हमारे सामने स्वयं भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है। हमें उसने कलम ही हाथ में थमा दी है कि अपना भाग्य लिख लो जितना लिखना चाहते हो। तो बाबा कह रहे हैं कितना बढ़िया चांस है। तो सदा इस भाग्यवान समय के महत्व को जान इतना ही जमा करते हो ना। अब बाबा पूछ रहा है कि ये जो संगम युग चल रहा है, जितना इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है, प्राप्तियों का समय चल रहा है, वर्षा लेने का समय चल रहा है, तो क्या तुम इतना इस समय के महत्व को जानकर जमा का खाता जमा कर रहे हो? ऐसे ना हो कि चाहते तो बहुत थे लेकिन कर ना सके। बाबा कहते ऐसा ना हो फिर लास्ट में हमारे मन में संकल्प चले कि चाहते तो थे हम बहुत ज़्यादा पावर से प्राप्ति करना, लेकिन हम कर नहीं पाए। करना तो बहुत था लेकिन किया इतना। बाबा कहते हैं ऐसा बाद में पछतावा ना रह जाए कि भाई करना तो इतना चाहिए था लेकिन हम कर नहीं पाए। यह अपने प्रति उलहना रह ना जाए। समझा? बाबा कहते हैं कि अपने प्रति उलहना ना रह जाए बाद में, कि कभी तुम ही सोचो कि हाँ हम प्राप्ति ज़्यादा कर सकते थे, हमारे पास टाइम था लेकिन हम कर नहीं पाए। तो बाबा कह रहे हैं तो सदा भाग्य की लकीर श्रेष्ठ बनाते चलो और औरों को भी इस श्रेष्ठ भाग्य की पहचान देते चलो। बाबा कहते हैं खुद भी अपने भाग्य की लकीर को लंबा खींचो और दूसरों का भाग्य भी बनाते चलो। दूसरों को भी ज्ञान देकर, दूसरों को भी बाबा के कांटेक्ट में लाकर उनका भी भाग्य बनाते चलो और खुद का भी भाग्य बनाते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही खुशी के गीत सदा गाते रहो। बाबा कहते हैं ना ये स्वमान है आत्मा के लिए, हम बच्चों के लिए। जो बाबा के स्वमान होते हैं वो आत्मा को चार्जिंग देते हैं, आत्मा खुशी से भरपूर हो जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे मन में कौन सा गीत चलता रहना चाहिए? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। बाबा कहते तुम्हारे अंदर ये गीत बजता रहना चाहिए, गीत गाते रहो हमेशा। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता ही मेरा हो गया, भाग्य विधाता ने ही मेरा हाथ पकड़ लिया, भाग्यवाद विधाता ने भाग्य की लकीर खींचने की कलम मेरे हाथ में दे दी। तो बाबा कहते सदा ये गीत गाते रहो। विश्व में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो? फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि बताओ तुम अपने को सबसे श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो? क्योंकि इस दुनिया में सबसे ऊंचा कौन है? भगवान। और जिसको भगवान ही मिल गया उसका भाग्य तो श्रेष्ठ अपने आप ही होएगा। तो बाबा कहते तुम्हारे जैसा भाग्य तो किसी को मिल नहीं सकता, है ना। दुनिया ढूंढ रही है जिस भगवान को, वो तुम्हारे सामने बैठा है, तुम उससे रोज़ पढ़ाई पढ़ रहे हो। तो बाबा कहते क्या तुम महसूस करते हो? एक तो जैसे हम स्वमान को बस भाई बाबा कहता है स्वमान तुम्हें फील होना चाहिए। एक तो मैं सोच रहा हूँ हाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य है, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, पूरी दुनिया में मेरा भाग्य सबसे श्रेष्ठ है। एक तो सिर्फ बोलते जाना, संकल्प करते जाना, एक फील भी करना कि हाँ वो नशा भी चढ़े। जैसे एमएलए का कोई बेटा होता है या कोई मंत्री का बेटा होएगा, वो गली से निकलता है, सड़क पे चलेगा, उसकी चाल ढाल से उसको नशा उसको अंदर नशा महसूस होता है कि हाँ मैं हूँ उसका बेटा। ऐसे बाबा कहते तुमको फील होना चाहिए कि हाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य है, उसी के हिसाब से मेरे कर्म और मेरी, बाबा कहते वो होना चाहिए, महसूसता आनी चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए। तो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि बताओ तुमको महसूस होता है कि तुम श्रेष्ठ भाग्यवान हो? सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए, आपका भाग्य तो खुल गया, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। अब बाबा कितनी बार कहते हैं, भगत बेचारे पुकार रहे हैं, मंदिरों में पुकार रहे हैं कि हमारा भाग्य खुल जाए, हे भगवान हमारा भाग्य बना दे। और बाबा कहते तुम्हारे पास तो स्वयं भाग्य विधाता ही आ गया, तो तुम्हारा तो भाग्य खुला ही हुआ है, कितना भाग्य तुम्हारा खुल गया। बाबा कहते इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी, हैं। अगर हम योग में बैठ के सोचें कि क्या इससे बड़ी कोई खुशी की बात हो सकती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि सारी दुनिया की
सारी दुनिया के साधन एक तरफ इकट्ठे कर दो और बाप को एक तरफ रख दो तो बाप का पलड़ा तब भी भारी होएगा। जिसको बाप मिल गया, जिसको भगवान मिल गया, उसके लिए सारी दुनिया की खुशी भी क्या है? कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? जो तुमको भाग्य विधाता ही मिल गया, स्वयं भगवान ही तुमको मिल गया, तुम्हारा भाग्य ही खुल गया। भाग्य विधाता ही हमारा बाप है, ऐसा नशा है ना? हैं बाबा पूछ रहे हैं, महसूस होता है, फीलिंग आती है कि ये भाग्य विधाता ही हमारा बाप है? हैं बाबा कई बार कहते हैं कि कोई मंत्री का बेटा होगा ना, उसको भी नशा चढ़ता है, हाँ मेरा बाप ऐसा है, उसकी चाल चलन से पता चलता है। तो बाबा कहते तुमको भी नशा होना चाहिए, हमारा बाप कौन है? सबसे ऊंचे से ऊंचा बाप तुम्हारा है। बाबा कहते तुमको नशा चढ़ना चाहिए, फील आना चाहिए। वो दुनिया वाला नशा नहीं, बाबा कहते जो नुकसान करता है, ये नशा ईश्वरीय नशा है। बाबा का बनने के बाद जो नारायणी नशा चढ़ता है ना आत्मा के अंदर, तो बाबा कहते तुमको फील होता है, नशा चढ़ता है कि भाग्य विधाता ही हमारा बाप है। जिसका नाम ही भाग्य विधाता है उसका भाग्य क्या होगा? बाबा कहते हैं जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो गया, भाग्य बनाने वाला हो गया, तो उसका भाग्य श्रेष्ठ नहीं होगा तो किसका होगा? इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है? हैं बाबा पूछ रहे हैं, बताओ इससे बड़ा कोई भाग्य हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। इससे बड़ी प्राप्ति नहीं हो सकती, इससे बड़ा भाग्य हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं तो बाबा कहते तो सदा यह खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। बाबा कहते तुमको खुशी रहनी चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए कि भाग्य हमारा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। दुनिया भाग्य मांगती है, लेकिन भाग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो जन्म से मिला है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है, बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विधाता के पास क्या है? भाग्य का खजाना है। अब बाबा बता रहे हैं कि जो बाप की प्रॉपर्टी होती है वो उसके ऊपर अधिकार किसका होता है? बच्चे का। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे भाग्य विधाता स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान बाप है तुम्हारा। तो भाग्य विधाता के पास क्या है? भाग्य का खजाना है। बाबा कहते हैं जिसको दुनिया मांगती है, ढूंढती है, उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया तो सदैव वाह मेरा भाग्य और भाग्य विधाता बाप, यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। बाबा कहते सदा मन में तुम्हारे गीत बजना चाहिए, वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता। और बाबा कहते गीत गाते हुए उड़ते रहो। बाबा कहते हैं ना तुमको फरिश्ता बनना है। फरिश्ते का मतलब क्या है? जो मन से हल्का होता है, जिसके ऊपर कोई बोझ नहीं होता, जिसका भगवान ही साथी बन गया। उसको किस चीज़ का बोझ है? उसको किस चीज़ की मतलब परेशानी या टेंशन हो सकती है? तो बाबा कहते उड़ते रहो तुम तो, बस ये स्वमान मनन करके उड़ते रहो कि वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया उसको और क्या चाहिए? फिर क्वेश्चन मार्क है। बाबा पूछ रहे हैं जिसको इतना श्रेष्ठ भाग्य विधाता ही जिसका हो गया, खजाने की चाबी जिसको मिल गई, तो उससे और ज़्यादा क्या चाहिए? भाग्य में सब कुछ आ गया। भाग्यवान के पास तन मन धन जन सब कुछ होता है। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। बाबा कहते जब तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य बन गया, भाग्य विधाता तुम्हारा हो गया, तो इसका मतलब क्या है भाई? तुम्हारा तन मन धन जन तुम्हारा सब कुछ श्रेष्ठ हो गया। फिर बाबा पूछ रहे हैं कोई अप्राप्ति है? भाई बाबा कहते हैं जब तुम श्रेष्ठ भाग्यशाली बन गए, माना कोई भी अप्राप्ति नहीं रही, फिर भी बाबा पूछ रहे हैं कोई अप्राप्ति है किसी चीज़ की कमी है? क्वेश्चन मार्क है। तो बाबा पूछ रहे हैं मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए नहीं है? बाबा पूछ रहे हैं बताओ और किसी चीज़ की कमी है? भाई ऐसे संकल्प तो नहीं आते मकान अच्छा चाहिए, घर बार अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए, नहीं। जिसको मन की खुशी मिल गई उसे सर्व प्राप्तियां हो गई हैं। इस दुनिया में सच्ची खुशी नहीं है। बाबा कितनी बार कहता है इस दुनिया में सब खुशियां आर्टिफिशियल हैं, अल्पकाल की खुशी हैं। जितने भी साइंस के साधन हैं उनको जितनी देर यूज़ करते उतनी देर खुशी की फीलिंग आती है।
तो बाबा कहते तुमको तो अविनाशी खुशी मिल गई, इतने इतने संकल्पों का खजाना मिल गया जिनको हम अपने मन में मनन करते हैं, योग में बैठ के या चलते फिरते कितनी हमको खुशी अनुभव होती है, और दुनिया उस खुशी के लिए तड़फ रही है। तो बाबा कहते तुमको तो मन की खुशी मिल गई हैं, तो जिसको मन की खुशी मिल गई बाबा कहते उसको तो सर्व प्राप्तियाँ होगी, उसके आगे उसके लिए कार और ये गाड़ी और ये मकान क्या चीज़ है। कार तो क्या, लेकिन कारून का खजाना मिल गया। बाबा कहते कार तो तुम्हें क्या तुम लोगे, तुमको तो डायरेक्ट कारून का खजाना मिल गया है, कुबेर का खजाना मिल गया है। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, ऐसे भाग्यवान हो। बाबा कहते कि कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है तुम्हारे पास, तुम तो ऐसे भाग्यवान हो। विनाशी इच्छा क्या करेंगे, जो आज है कल ही है ही नहीं। बाबा कहते ये कार है, गाड़ी है, घर है, सब विनाशी हैं। बाबा कहते इनकी इच्छा करोगे ये आज है कल नहीं है, इनकी इच्छा क्या रखेंगे। इसीलिए सदा अविनाशी खजाने की खुशियों में रहो, हैं, सदा मगन रहो इस बात को सोच के मुझे अविनाशी खजाने मिल रहे हैं शिव बाबा से, जिसको मुझसे कोई चुरा नहीं सकता। बाबा हमेशा कहता है जो ये तुमको ज्ञान का खजाना मिल रहा है ना, दुनिया में कोई लाख चाहे ना वो भी तुमसे चुरा नहीं सकता। तो बाबा कहते इस खुशी में रहो कि हमको अविनाशी खजाने मिल रहे हैं जो अब भी हैं और साथ में भी चलेगा। बाबा कहते दुनिया वाला जो खजाना है सब मिट्टी में मिल जाएगा विनाश के टाइम पे, लेकिन जो तुम जो कमाई कर रहे हो ना इस समय, वो लास्ट में पूरा कल्प तुम्हारी चलेगी और आगे भी तुम्हारे साथ जाएगी। बाबा कहते यही कमाई साथ जाने वाली है। यह मकान, कार व पैसे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन यह अविनाशी खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। बाबा कहते ये कार तुम्हारे साथ नहीं जाने की, मकान साथ नहीं जाने का, फिर इनकी टेंशन करने की क्या ज़रूरत है। बाबा कहते जो अविनाशी खजाना तो है ही हमारे पास, उसको तो हमसे कोई छीन ही नहीं सकता, है ना, फिर क्या टेंशन है। लेकिन अगर तो ये बाबा जब की बातें बता रहे हैं कि ऐसी सी बातें अपने मन में तब लाओ जब कोई समस्या आ जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, नफ़ा नुकसान हो जाता है ना, तो आत्मा कितनी चिंता में चली जाती है, हाय मेरा ही नुकसान हो गया। तब अगर ये बातें हमारी बुद्धि में आ जाए कि ये नुकसान क्या है, कुछ भी नहीं है, मुझे तो अविनाशी खजाने मिल रहे हैं, मेरा तो स्वयं भाग्य विधाता ही मेरा है, स्वयं मेरा भाग्य लिखने वाला मुझे मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, मुझे चिंता नहीं करनी है। इस तरह के अगर शक्तिशाली विचार हमारे मन में आए तो बहुत उस समय मदद करते हैं। तो बाबा यही तो कहता है योग है क्या, आप शक्तिशाली सुखमयी संकल्पों में रमण करना, हम अपने मन में शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प चलाते रहना, क्योंकि शुद्ध और श्रेष्ठ जो शक्तिशाली पॉजिटिव संकल्प होते हैं उससे आत्मा की चार्जिंग होती है, बल मिलता है, परिस्थिति का सामना करने का बल मिलता है उससे। तो बाबा कहते हैं तुम्हें तो ऐसा खजाना मिल रहा है जो अनेक जन्म साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। स्वयं भी अमर बन गए और खजाने भी अविनाशी मिल गए। बाबा कहते तुम अमर बन गए, सत्युग में कोई बीच में शरीर नहीं छोड़ेगा। तो बाबा कहते तुमको खजाने भी अविनाशी मिल गई और तुम भी अविनाशी बन गए। जन्म जन्म यह श्रेष्ठ प्रारब्ध साथ रहेगी। बाबा कहते जन्म जन्मांतर का तुमको फल मिल रहा है। कितना बड़ा भाग्य है जहाँ कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्र में अविद्या। बाबा कहते तुमको भगवान मिल गया तो क्या इच्छा करोगे, इच्छा मात्र में अविद्या बन गए। बाबा कहते तुम सारी इच्छाएं समाप्त होगी। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया। बाबा कहते ऐसा श्रेष्ठ भाग्य तुमको भाग्य विधाता बाप के द्वारा मिला है। तो बाबा ने इन लाइनों में क्या बताया कि हमारा भाग्य बहुत श्रेष्ठ है। दुनिया में भले हमारे पास 1 रुपया ना हो, दुनिया में भले मेरे पास अच्छा मकान ना हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी ना हो, मेरे पास कुछ भी ना हो, लेकिन जो मेरे पास शिव बाबा है ना, मेरे पास जो बाबा का खजाना है ना, बाबा कहते हैं ना कारून का खजाना, जो बाबा से मुझे भाग्य मिला है, जो मुझे अविनाशी प्राप्तियां हो रही हैं, वो उनसे कई लाख गुना ज़्यादा हैं। तो बाबा ने इन मूल्य में यही बताया कि तुम्हें हमेशा इस खुशी में मगन रहना है, नशे में रहना है कि मेरा भाग्य सबसे श्रेष्ठ है, मेरे जैसा भाग्य किसी का हो नहीं सकता, भाग्य विधाता ही मेरा है, मुझे कारून का खजाना मिल गया है, मैं श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ। कितने सारे सम्मान बाबा ने दिए। बाबा ने कहा कि हमेशा खुशी के गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। जब भी कोई टेंशन की बात आए, कोई चिंता वाली बात आए, ये बातें याद करने लग जाओ, है ना, कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, मेरा तो भाग्य इतना ऊंचा है, मैं तो इच्छा मात्र में अविद्या आत्मा हूँ, मुझे ये विनाशी धन संपत्ति क्या चाहिए,
है ना, तो आत्मा को बल मिलता है, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मिलती है। तो इस तरह इस मुरली में बाबा ने हमको अपना भाग्य याद दिलाया कि हमारा कितना ऊंचा भाग्य है दुनिया वाली आत्माओं के कंपैरिजन में। अच्छा, ओम शांति।